आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। वैसे अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे, और वास्तव में अगर अंतर मन में विचार करें, शांति से अगर हम सोचें, तो हम सब की यही स्थिति है। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण आप सबने सुना ही है, सुदामा और कृष्ण का। सुदामा अपने कर्म के कारण ही कृष्ण से दूर था। कृष्ण यानी कि हमारी अपनी आत्मा। हम अपने आप से अपने कर्म के कारण ही दूर हैं, और इसी कारण हम अपने आप को जान नहीं पाते। जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे, हमारा विचार, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। तो वह जो विचार होता है, वह विचार ही वह हमारे मतलब कि हमारे रास्ते का कांटा है, वही हमारी दीवार है। जब तक हम अपने विचार को संतुलित नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, तब तक वह संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए जब तक हम वास्तव में अंतर मन में दीनहीन नहीं होंगे, अंतर मन में दीनहीन होने का तात्पर्य ये है कि जिस दिन हम अपना कुछ भी नहीं समझेंगे, वास्तव में वाणी से नहीं, अंतर मन में जिस दिन हम इस बात को अगर हम समझ जाएं कि सब कुछ उसी परमात्मा का या उसी समर्थ गुरु का है, हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम दीनहीन हैं। हम अपने आप को अहंकारी कब समझते हैं? अहंकार हमारे अंदर कब आता है? जब हम अपने आप को बहुत सी चीजों का मालिक समझते हैं। जिस दिन हम मालिक समझना बंद कर दें, जैसे एक ऑफिस में एक मैनेजर होता है, जब तक कुर्सी पर होता है तब तक वो बहुत ही अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। पर अगर कुर्सी पर बैठते हुए भी अंतर मन में अगर वह हमेशा विचार में रखे कि ऑफिस मेरा नहीं है, यह तो मालिक का है, ये सारी शक्तियां भी उसी की हैं, मेरा इसमें क्या शक्ति है। जिस दिन ये बातें समझ में आ जाएं, हमारे व्यवहार में आ जाएं, हमारे विचार में आ जाएं, हमारे अंतर मन में हर पल यह मौजूद रहे यह विचार, तब हम वास्तव में वह दीनहीन बन जाते हैं। और कहते हैं कि जो दीन होते हैं उन्हीं को परमात्मा प्राप्त होता है। तो यह दीनता हमारे अंतर मन की है, बाहरी नहीं है। अध्यात्म अंतर का चीज है, इसीलिए गुरु महाराज इसे आंतरिक सत्संग कहते हैं। हम सब उसी साधना को करने के लिए हम सब बैठे हैं, जिससे वास्तव में हमारी मन स्थिति, हमारी बुद्धि की स्थिति ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जिसको अनुभव कर ले। अवस्था में कब पहुंचेगी? जब हम वास्तव में अपने जीवन में अनुभव कर लेंगे कि सब कुछ उन्हीं का है, तब हमारा कल्याण होता है, तभी हम समर्पण की अवस्था में पहुंचते हैं। तो इस साधना को करने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होगा कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। मेरुदंड जहां तक हो सके सीधी हो, नेत्र हल्के से ऐसे बंद हो जैसे सोते वक्त। इस समय जो बताया जाए सिर्फ और सिर्फ वही क्रिया करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है, बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है।